ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। कहाँ पे थे हम? हम्म। तो लास्ट क्लास में जो हमने चेतन चेतामृत रीडिंग क्लास की थी उसमें कौन कौन था? अभी जो जूम पे हैं उनमें से कोई नहीं था। हम्म। तो हम मुक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। बताइए 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी? हम्म। सालोक्य, सामीप्य, ऐश्वर्य यानी साष्टी। ठीक है। उस दिन जिस दिन हम गांव में थे उस दिन मुक्ति के बारे में ही बताया था और सबको रट गया था मुक्ति के बारे में। रेखा माता जी थी नहीं शायद उस टाइम पे। अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा मुक्ति के बारे में। आप थे जिस दिन मुक्ति के कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे थे? हरे कृष्णा। हाँ थी। बताइए 5 प्रकार की मुक्ति फिर। पर आप बोलते जाओ ना, हम ऐसा तो भूल जाएंगे। अच्छा। ताल्लुक के मुकाम के जैसा साल। लोग प्राप्त करना। हाँ हाँ हाँ। और बोलिए। सालोक्य, सामीप्य। सामे पे भगवान के समीप रहना। अच्छा। और सारूप्य। सारू पे भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना। सायुज्य। सायुज्य भगवान वो ब्रह्म में लीन हो जाना। हाँ और साष्टी। साष्टीय भगवान के जैसा सौंदर्य प्राप्त। हाँ ऐश्वर्य प्राप्त करना। ऐश्वर्य, हाँ। ठीक है। बहुत अच्छा। और तो कोई था नहीं तो। ठीक हम पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था कि जो भक्त हैं, साल जो सायुज मुक्ति है उसको तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, वो नरक तुल्य है उनके लिए। बाकी 4 जो मुक्तियां हैं वो भी भक्त स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है, भगवान की सेवा करनी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम स्वीकार कर सकते हैं। ये चीज हमने यहाँ तक पढ़ी थी और लास्ट लाइन पढ़ी थी। साइज मुक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपराध के कारण प्राप्त होती है, इसलिए शुद्ध भक्त के लिए वांछनीय नहीं है। तो साइज मुक्ति कब प्राप्त होती है? जब हम कोई अपराध करते हैं भगवान के प्रति। असुर अपराध करते हैं कि नहीं करते हैं? तो असुर कहाँ जाते हैं? सायुज्य मुक्ति मिलती है अपराधों, असुरों को। ठीक है। ठीक हम आगे पढ़ते हैं।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये सब कौन बोल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं। किससे? चैतन्य महाप्रभु से। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वह मुक्ति को हटा के भक्ति लिख के आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपने क्यों? तो फिर बता रहे हैं, इसलिए मैंने मुक्ति काट के भक्ति पदे कर दिया है। तो सब पदे कैसे? आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मे ईश्वरे सायुज्य द्वैता प्रकार, ब्रह्म सायुज्य है ते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की है, ब्रह्म तेज में समा जाना और भगवान के शरीर में समा जाना। भगवान के शरीर में समा जाना तो उनके तेज में समा जाने से भी अधिक निंदनीय है। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें समा गए, और अगर कोई भगवान में ही समा रहा है, तो जो भगवान में समा जाना ये ज्यादा ही बेकार है, मतलब ज्यादा ही धिक्कार नहीं है। इसलिए इस श्लोक में बोल रहा है कि अधिक निंदनीय है, मतलब कि धिक्कार। तात्पर्य तात्पर्य बड़ा है इसका। मायावादी वेदांतियों के अनुसार जीव की चरम सफलता निर्विशेष ब्रह्म में समा जाना है। निर्विशेष ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का शारीरिक तेज ब्रह्मलोक या सिद्धलोक के नाम से विख्यात है। ब्रह्म संहिता के अनुसार यस प्रभा प्रभतो जंगदंड कोटि, भौतिक ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के किरणों से उत्पन्न होते हैं। समझ आ रहा है? भौतिक ब्रह्मांड जो भी प्रकट दिख रहा है, कह रहे हैं ना कि जैसे कि भगवान की ब्रह्म ज्योति है वही सारा कुछ आ रहा है, कर रहा है सब कुछ। लेकिन उससे अगर ऊपर जाना है तो हमें शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान उसका तेज कम करेंगे, तब भगवान के दर्शन होंगे। फिर हम भगवान के लोग वहां पे रह पाएंगे, नहीं तो बस ब्रह्म तेज से ऊपर पता ही नहीं कि उससे ऊपर कुछ है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कि स्वर्ग से ऊपर भी नहीं पता कि स्वर्ग से ऊपर भी कुछ है, बस स्वर्ग लास्ट समझते हैं। हाँ, यही कि बस स्वर्ग है और कुछ नहीं है, बस स्वर्ग ही है सब कुछ, ऐसा मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर की किरणों से उत्पन्न होते हैं। पतंजलि के नियमों का पालन करने वाले योगी परम सत्य के व्यक्तित्व को तो मानते हैं, किंतु भगवान के दिव्य शरीर में समा जाना चाहते हैं। यह उनकी मनोकामना रहती है। भगवान सबसे महान अधिकारी होने के कारण लाखों जीवों को आसानी से अपने शरीर में समा जाने दे सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारी वस्तुओं के उद्गम है, और उनका शारीरिक तेज ब्रह्म ज्योति ब्रह्मलोक या सिद्धलोक कहलाता है। तो जो ब्रह्मलोक सिद्धलोक है भगवान का तेज, वही कहलाता है। इस तरह ब्रह्मलोक या सिद्धलोक ऐसा स्थान है जहाँ स्फुलिंग के समान अनेक जीव एकत्रित हैं। देखा ना टीवी पे कभी कैसे चमकता हुआ दिखाते हैं, बिल्कुल सोने की तरह, गोल्ड की तरह, है ना? जो भगवान के अंश हैं, क्योंकि ये जीव अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना नहीं चाहते, अतः सबको मिलाकर ब्रह्म लोक में रहने दिया जाता है। जिस प्रकार सूर्य से किरणें जिस प्रकार सूर्य से निकलने वाली किरणों में अनेक परमाणु कण रहते हैं। सिद्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्ध उस व्यक्ति का सूचक है जिसे ब्रह्म तेज का साक्षात्कार हो चुका है, जिसे इसका पूर्ण ज्ञान होता है कि जीव भौतिक परमाणु नहीं, अब तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। भगवत गीता में इसे ब्रह्मभूत कहा गया है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती कांचती समा सर्वेषु भूतेषु लव मद भक्ति लभते पराम। यस। तो बद्ध अवस्था में जीव जीवभूत कहलाता है, अर्थात पदार्थ के भीतर प्राण शक्ति। ब्रह्मभूत जीवों को ब्रह्मलोक या सिद्ध लोक में रहने दिया जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी उनका भौतिक जगत में पुनः पतन हो जाता है, क्योंकि भक्ति मई सेवा में लगे हुए नहीं है। तो जो सिद्ध लोक है, ब्रह्मलोक है, वहां जीवों को रखा जाता है जो निर्विशेष भगवान को मानते हैं, समा जाना मानते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे रस नहीं है, सेवा नहीं है भगवान की, तो फिर वो नीचे आके फिर आते हैं नीचे। इस पतन हो जाता है उनका फिर से नीचे। इस तरीके से इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के श्लोक द्वारा की गई है। ये अन्य अरविंदाक्ष ये अन्य अरविंदाक्ष यानी ये आधे मुक्त जीव मुक्त होने का झूठा दावा करते हैं, किंतु जब तक भगवान की भक्तिमय सेवा नहीं की जाती तब तक जीव भौतिक रूप में दूषित बना रहता है। इसलिए ये जीव विमुक्ति मानिना कहे गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे अपने आप को भ्रांतिवश मुक्त मानते हैं। वो लोग सोचे हम तो मुक्त हो गए, तो क्योंकि वह वहां जाएंगे वहां से फिर आएंगे तो मुक्त कहाँ हो गए। लेकिन वो भ्रांत अपनी गलत फहमी में रहते हैं और सोचते हैं कि हम तो मुक्त हो गए।
ये उनकी गलतफहमी है। जी। यद्यपि उनकी बुद्धि अभी भी निर्मल नहीं हुई है, यद्यपि ये जीव सिद्धलोक तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु वे वहां स्थायी रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि वे आनंद से विहीन होते हैं, वहां पे आनंद नहीं है। ये जीव ब्रह्मभूत स्थिति पर होने पर भी तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शारीरिक तेज के रूप में भागवत साक्षात्कार करने पर भी भगवान की सेवा की अपेक्षा करने के कारण नीचे गिर जाते हैं। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उसका भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। आनंद से वंचित रहने के कारण आनंद से वंचित रहने के कारण वे भौतिक जगत का भोग करने के लिए नीचे आ जाते हैं। यह अवश्य ही मुक्त लोगों के लिए पतन है। भक्तगण ऐसे पतन को नरक जाने के समान मानते हैं। पतंजलि योग के अनुयायी वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में समा जाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान के विषय में जानते हुए भी उनकी सेवा नहीं करना चाहते। अतएव इनकी स्थिति तो उनसे ही बदतर है। देखो, हम जो जीव हैं, हमारा एक नित्य धर्म है सेवा करना। हम बिना सेवा करे नहीं रह सकते। लेकिन जो पतंजलि योगी हैं, उनका मानना है, उनका जो सिद्धांत है कि सेवा नहीं करनी है, भगवान में समा जाना है। अगर भगवान में आप समा जाओगे तो भगवान की सेवा तो करोगे नहीं। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है कि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास का मतलब क्या है यहाँ पे? दास मतलब स्वामी की सेवा करना। तो हम हमेशा से ही दास हैं, चाहे इस माया के दास हों चाहे भगवान के दास हों। अगर हम माया के दास हैं तो इस माया की सेवा कर रहे हैं, भगवान के दास हैं तो भगवान की सेवा करेंगे, पर सेवा जरूर करेंगे। कोई भी घर में खाली नहीं बैठ सकता कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ बैठा रहूंगा। ऐसा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम बिना सेवा के रह ही नहीं सकते। इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि वो लोग नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा नहीं है वहां पे, और सेवा किए हुए जीव रह नहीं सकता। इसीलिए उनका पतन हो। इसीलिए मुक्ति को नरकाय तुल्य बोल रहे हैं। जो हमने 5 प्रकार की मुक्ति पढ़ी थी उनके बारे में। भक्तगण ऐसे पतन को नरक जाने के समान मानते हैं। तो जो सायुज मुक्ति है उसको भक्त नरक के समान मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान के विषय में जानते हुए उनकी सेवा नहीं करना चाहते। अतएव इनकी स्थिति तो उनसे ही बदतर है, जो भगवान के तेज में समा जाना चाहते हैं। यानी भगवान के तेज में जो समा जाना चाह रहा है वो इससे ऊपर है थोड़ा। लेकिन जो भगवान में समा जाना चाहता है वो बिल्कुल गर्हित स्थिति में है। ये योगी भगवान के शरीर में समा जाने हेतु भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप पर ध्यान करते हैं। पतंजलि पद्धति में भगवान के स्वरूप को क्लेश कर्म विपाकाशयर परमाष्टम पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया है। अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो कष्टमय भौतिक जीवन के भागी नहीं होते। योगी जन अपने मंत्र में परम पुरुष की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं। स पूर्वे क्षमापी गुरु कालान वच्छेदांत, अर्थात ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च होता है और काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस तरह पतंजलि पद्धति के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं, तथापि उनके अनुसार पुरुषार्थ शून्याम प्रति प्रवसः कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। वे मानते हैं कि सिद्ध अवस्था में पुरुष की धारणा का लोप हो जाता है। उनके वर्णन के अनुसार चित्त शक्ति रीति उनका विश्वास है कि पूर्ण बन जाने पर कोई भी पुरुष नहीं बन रह सकता। योग पद्धति इसलिए निंदनीय है क्योंकि इसकी अंतिम धारणा निर्विशेष है। तो मोटा मोटा यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो पतंजलि योगी हैं, उनकी धारणा ऐसी रहती है कि अंतिम जो धारणा है वो वही रहती है कि भगवान में समा जाना। वो मानते हैं कि नारायण हैं, ये सब चीजें मानते हैं, लेकिन उनकी अंतिम धारणा रहती है कि बस अल्टीमेट फिर लास्ट में हमें समा जाना है। शून्यवाद, एक तरीके से समा जाना है और हम उसी में रहेंगे, सामान्य में। इस तरीके की उनकी धारणा रहती है। ये योगी प्रारंभ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मानते हैं, किंतु अंत में निर्विशेष बनने के लिए वे इस विचार को त्याग देते हैं। देखो, छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद सीढ़ी का कोई काम नहीं है, छत पे चढ़ गए। तो इनका मतलब यही है कि कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो मानना पड़ेगा। ये एक सीढ़ी एक तरीके से। अब हम जब पहुंच जाएंगे उस पे, तो फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर हम समा गए उसमें, फिर हम खुद भगवान बन गए, या फिर हम भगवान में तेज में समा गए। इस तरीके की धारणा होती है इनकी। तो ये धारणा गलत गलत है। हमें भगवान के धाम जाना, वहां पे सेवा करनी है। क्योंकि देखो, अभी हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है, यानी सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ इसी में स्टोर है। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो मन कहता है, ये शरीर में नहीं है। शरीर तो ही रह जाएगा। जब हम ये शरीर त्यागेंगे, ये शरीर छोड़ेंगे, तो उस टाइम पे बस हमें हल्का फील होगा।
शरीर यही रह जाएगा, लेकिन बाकी सब वैसे ही याद रहेगा, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे चल रहे हैं फिर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर सारा कुछ करता है। तो इसी सूक्ष्म शरीर को ले जाके सेवा तो करेंगे ही करेंगे, तो भगवान दूसरा शरीर देंगे वहां पे वैकुंठ में, और फिर हम भगवान की सेवा करेंगे वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्विशेष बनने के लिए भी इस विचार को त्याग देते हैं। ये सबसे बड़े अभागे हैं। कौन? ये लोग निर्विशेषवादी। क्योंकि परम सत्य की साकार धारणा से अवगत होते हुए भी वे भगवान की भक्ति में सेवा की अपेक्षा करते हैं, और इस तरह पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरते हैं, जैसा ऊपर कहा गया है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में द्वारा होती है। आरूढ़ कृष्णेण परम पदम तथा, यानी भगवान के चरण कमलों की अपेक्षा करने के कारण ये योगी पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं। पतंत्यधा। अतएव योग का यह मार्ग निर्विशेषवादियों के मार्ग से भी बदतर है। इसकी पुष्टि भगवान कपिल देव के कथन से भी होती है, जो श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक में व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट श्लोक। सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य कैतव मुक्तया, साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानम न गृहन्ति विना मत सेवनम जनः। सारवम भट्टाचार्य ने अंत में कहा, यानी सारा कुछ करके अंत में कह रहे हैं, समस्त प्रकार की मुक्तियां प्रदान किए जाने पर भी शुद्ध भक्त उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह भगवान की सेवा में लगे रहने से ही संतुष्ट रहता है। तो यानी भक्त कोई भी मुक्ति नहीं चाहता, वह उसका एक ही लक्ष्य होता है, भगवान की सेवा करना, और उसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता। प्रभु कहे मुक्ति पदेरा आर अर्थ होए, मुक्ति पद शब्द साक्षात ईश्वर कहे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे भाई सारम भट्टाचार्य जी, महाप्रभु कह रहे हैं कि जो मुक्ति पदे जो आपने काट दिया है, यहाँ पे भक्ति पदे कर दिया है, उसका वो अर्थ नहीं जो आप मुक्ति समझ रहे हैं सालोक सारूप है, वो अर्थ नहीं है इसका मुक्ति का। यहाँ पे कुछ अलग मुक्ति शब्द बता रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुक्ति पदे शब्द का अन्य अर्थ है, मुक्ति पद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है। मुक्ति पद यार से ही मुक्ति पद होए, किम वा नवम पदार्थ मुक्ति रे समाश्रय। चूंकि सभी प्रकार की मुक्तियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में विद्वान रहती हैं, अतः वे मुक्ति पदे कहे जाते हैं। समझ में आया क्यों मुक्ति पद लिखा था? क्योंकि जो कुछ भी है वो द्योतक किसका है, किसका आश्रय लेती है मुक्तियां? भगवान के कृष्ण के चरणों का। तो इसलिए उसको मुक्ति पद कह रहे हैं। एक अन्य अर्थ के अनुसार मुक्ति नौवा विषय है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुक्ति के आश्रय हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण मुकुंद भी कहलाते हैं। मुकुंद का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है समस्त प्रकार की मुक्तियां प्रदान करके दिव्य आनंद प्रदान करने वाले। तो समय मुक्ति पद समझ में आ रहा है ना, एक और अर्थ से अगर देखा जाए, क्योंकि मुकुंद है तो यानी मुक्ति प्रदान करने वाले, मुक्ति देने वाले। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद है ना? एक मिनट, पूछा जाएगा, और लोग सो रहे हैं ना तो पूछ लेता हूँ। हरे कृष्णा, बताना आप कि श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? बताइए। सर में दर्द हो रहा है? अनम्यूट करिए फिर बताइए। अनम्यूट नहीं हो रहा। चलो किसी और से पूछता हूँ। हाँ, रेखा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक। अरे वाह, तुम्हारी दीक्षा पक्की है। ठीक है, शिला प्रभुपाद जी का मंत्र बताइए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। वाह, करेक्ट, ये ऐसे परफेक्ट याद किया जाता है। ठीक है। देखो, शिला प्रभुपाद जी का अगर मंत्र भी याद है और आप किसी डेंजर जोन में हो, तो शिला प्रभुपाद जी का मंत्र भी आपकी सहायता करेगा अगर आप उसे उच्चारण करेंगे। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि विदेश में भक्त थे जो अच्छा प्रचार कर रहे थे। तो जब कोई अच्छा प्रचार करता है तो विरोधी खड़े हो जाते हैं। तो जो विरोधी था वो कहता है कि इसको ना हटाना है रास्ते से। तो कैसे हटाएं? तो वे काले जादू वाले
स्त्री को यानी चुड़ैल को या किसी समझ लो काला जादू करती थी उसको लेके आए और कहते हैं कि ये है, इसको रास्ते से हटाना है, कैसे भी करके इसका खत्म करो खेल। तो वो चुड़ैल क्या करती है, उस पर काला जादू फेंकती है, और काला जादू जब फेंकती है तो वो फेंक नहीं पाती, डरती है, और उससे कहती है कि देखो मैं तो इसे नहीं कर सकती, काला जादू नहीं फेंक सकती। क्या हुआ, ये बंद कैसे हो गया? अच्छा, कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ? एक सेकंड। हो गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो कि मैं इसको नहीं कर, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्यों? क्योंकि कह रहे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है एक छड़ी लेके, और वो मुझसे कह रहा है कि अगर शक्ति फेंकी ना तो इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, डरा के। तो कौन थे वो बूढ़ा व्यक्ति? शिला प्रभुपाद जी थे वो। तो शिला प्रभुपाद जी का जब मंत्र बोलते हैं तो शिला प्रभुपाद जी हमारे साथ होते हैं। तो ऐसे हमेशा कृष्ण साथ है, लेकिन क्योंकि हम गुरु के द्वारा कृष्ण से जुड़े हैं, डायरेक्ट कृष्ण से तार नहीं जुड़ा है हमारा, गुरु द्वारा, तो अभी हमारे डायरेक्ट जुड़ नहीं पाएंगे। तो अभी हमारे गुरु कौन है? वैसे दीक्षा गुरु तो कोई है नहीं, तो हमारे शिक्षा गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद जी हैं, तो शिला प्रभुपाद जी हमारी हेल्प करेंगे। आपको याद है रमा माता जी शिला प्रभुपाद जी का मंत्र? सावित्री माता जी को तो याद होगा। ठीक है नहीं, कहीं होंगे, हो सकता है खाना बना रही हूँ। कहाँ पे थे हम? हाँ, अतः वे मुक्ति पद कहे जाते हैं, एक अन्य अर्थ के अनुसार मुक्ति, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक। हाँ, किंतु 10वां स्कंद कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, जिनमें से 9वें स्कंद में विभिन्न प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, यहाँ पढ़ रहे थे हम। जिनमें से 9वें स्कंद में विभिन्न प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। अगर आपको समझना है तो अभी हम 8 कैंटो पढ़ रहे हैं ना, 8 कैंटो के बाद कौन सा आएगा? 9th कैंटो। तो 9th कैंटो में मुक्तियों का वर्णन है, तो उसे हम पढ़ सकते हैं। 10वां स्कंद मुक्ति की व्याख्याओं का वास्तविक केंद्र है, तो माने पूरे भागवतम का जो मुख है ना, मुख, भगवान का फेस, वो 10वां स्कंद है। क्योंकि भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में जिनकी चर्चा की गई है उन विषयों में 10वें विषय हैं। क्योंकि सभी प्रकार की मुक्तियां श्री कृष्ण के चरण कमलों में वास करती हैं, अतः वे मुक्तिपदी कही जा सकती हैं। दुई अर्थे कृष्ण कही कहने पाठ फेरी, सार्वभौम कहे ओ पाठ कहते न पारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चूंकि मैं इन दोनों अर्थों से श्री कृष्ण को समझ सकता हूं तो फिर इस श्लोक को बदलने से क्या लाभ? सारम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं इस श्लोक का वह पाठ नहीं कर पा रहा था। यद्यपि तुम्हारा अर्थ ई शब्द कहे, तथापि अश्लीष्य दोषे कहे न आए। यद्यपि आपकी व्याख्या सही है, किंतु मुक्ति पद पद में असमंजसता होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो मुक्ति से समझ में आ रहा है कि कौन सी मुक्ति, मुक्ति वही होगी, तो इसलिए नहीं होना चाहिए, अभी भी वो मान नहीं रहे। यद्यपि मुक्ति शब्द रहोए पंचवृत्ति, रूढ़ी वृत्ति कहे तब सायुज्य प्रतीति। मुक्ति शब्द 5 प्रकार की मुक्तियों का द्योतक है कि नहीं? मुक्ति जब आता है ना 5 प्रकार की मुक्ति, किंतु सामान्यता इसका मुख्य अर्थ सायुज्य की प्रतीति है। क्या क्या समझे इस लाइन से? हम्म, मतलब इसमें कह रहा है जो मुक्ति शब्द 5 प्रकार की मुक्ति का द्योतक है। जब भी कोई मुक्ति वर्ड बोलता है तो यानी 5 प्रकार की मुक्ति का द्योतक है ये सारी। किंतु सामान्यता, लेकिन व्यवहार में देखा जाता है, सामान्यता देखा तो मुक्ति से क्या समझते हैं? ब्रह्म में लीन हो जाना, सहज मुक्ति। मुक्ति से सामान्यता इसका मुख्य अर्थ क्या निकलता है? मिल जाना। बाकी जो 4 है ना उस पर इतना नहीं जाता फोकस। कभी जाता है कि मुक्ति से ये सुना हो कि भगवान जैसा रूप रूप प्राप्त करना? नहीं। तो इसीलिए चाहते हैं वो श्रम भट्टाचार्य कह रहे से हटा दो, क्योंकि मुक्ति पद एक द्योतक ही सायुज्य का ही है, मतलब सायुज्य ही निष्कर्ष निकलता है इसका। मुक्ति शब्द कहते मने होए घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहते मन हित उल्लासा। ये मुक्ति शब्द बोलते हैं घृणा होती है मुझे मुक्ति शब्द से, लेकिन जब भक्ति बोलते हैं ना तो आनंद प्राप्त होता है। मुक्ति शब्द की ध्वनि मात्र से मन में घृणा तथा भय का भाव उत्पन्न होता है, किंतु जब हम भक्ति शब्द कहते हैं तो हमारे मन में दिव्य आनंद की सहज अनुभूति होती है। सुनिया हसे न प्रभु आनंद तमने,
भट्टाचार्य कैला प्रभु दृढ़ आलिंगने। यह व्याख्या सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और तुरंत ही उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भट्टाचार्य का गण आलिंगन किया। एई भट्टाचार्य पढ़े पढ़ाए मायावादे, तारे एचे वाक्य स्फुरे चैतन्य प्रसादे। जो व्यक्ति मायावाद दर्शन पढ़ने और पढ़ाने का अभ्यस्त था, वही अब मुक्ति शब्द से घृणा कर रहा है। देख रहे हैं कितनी ताकत है चैतन्य महाप्रभु में। जो मुक्ति मुक्ति पढ़ाता था सबको, मुक्ति लक्ष्य मुक्ति लक्ष्य मुक्ति, अब वो घृणा कर रहा है मुक्ति शब्द सुनने से। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार है। यह सब केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। लोहा के यावत् स्पर्शी हेमा नाही करे, ताव स्पर्श मणि कहे चिन्हते न पारे। जब तक स्पर्श मणि लोहे को अपने स्पर्श से सोना न बना दे, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी अज्ञात पत्थर को स्पर्श मणि के रूप में नहीं जान सकता। भट्टाचार्य वैष्णवता देखी सर्वजना, प्रभु के जानीला साक्षात ब्रजेंद्र नंदना। सार्वभौम भट्टाचार्य की दिव्य वैष्णवता को देखकर हर व्यक्ति यह जान सका कि चैतन्य महाप्रभु नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यानी चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही हैं। काशी मिश्र आदि यत नीलाचल वासी, शरण लैला सबे प्रभु पदे आसी। इस घटना के बाद काशी मिश्र आदि जगन्नाथपुरी के सारे निवासी महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में आ गए। से सब कथा आगे करीब वर्णन, सार्वभौम करे अच्छे प्रभु रसेवन। मैं इसका वर्णन बाद में करूंगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य किस प्रकार महाप्रभु की सेवा में सदा लगे रहे। ये छे पारी पाटी करे भिक्षा निर्वाहन, विस्तारी या आगे कहा करीब वर्णन। मैं इसका भी विस्तार से वर्णन करूंगा कि किस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य ने भिक्षा देकर श्री चैतन्य महाप्रभु की सम्यक सेवा की। एई महाप्रभु लीला सार्वभौम सार्वभौम मिलन, यहाँ ये श्रद्धा करे करे श्रवण। ज्ञान कर्म पाश हित है विमोचन, आचर्य मिले तारे चतन चरण। तो इस अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो इस अध्याय का फल क्या मिलता है, लाभ क्या मिलता है, वो बता रहे हैं। क्या मिलता है? यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक, अब यहाँ पे पता नहीं कि कौन, रेखा माता जी को छोड़ के शायद, कौन श्रद्धा से सुनता है, कितना श्रद्धा से सुनता है। श्रद्धा से सुनने का मतलब है कि टाइम पे आना और टाइम पे जाना और ध्यान पूर्वक सुनना, उसी को कहने हैं आज श्रद्धा। एक दिन आए एक दिन नहीं आए, एक दिन आए एक दिन नहीं आए, तो वो श्रद्धा नहीं है। पता ही नहीं कि कल क्या हुआ कल क्या नहीं हुआ। इसीलिए इसमें कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के मिलन से संबंधित इन लीलाओं को सुनता है, तो वह तुरंत ही मानसिक तर्क वितर्क तथा सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। कितना बढ़िया है ना कि चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करना। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति का वर्णन हुआ है। तो हमने कितने टाइम पहले ये शुरू किया था चैप्टर, आज फाइनली खत्म हुआ, फाइनल हुआ है। तो अब चैतन्य चरितामृत तो हमारे पास अब है नहीं, खत्म हो गया है। अब हम फिर मंडे या ट्यूसडे से भगवत गीता स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमने छोड़ी थी 8:30 बजे। और 8 बजे से हम शीला प्रभुपाद लीलामृत जो पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे। जब शीला प्रभुपाद लीलामृत पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हम भागवतम जो पढ़ रहे हैं सीरीज से अपनी, हम वही स्टार्ट करेंगे 8 से 8:30 एकदम रीडिंग भागवतम, ताकि आप लोग उसको पढ़ लोगे धीरे धीरे। नहीं तो अलग से कभी श्रीमद् भागवतम पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, चैतन्य चैतामृत की जय, सार्वभौम भट्टाचार्य की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।